Hello friends, I am Himata. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of short questions of बाल विकास। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बाल विकास के शॉर्ट क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, जो फ्रेंड आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन है। क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन है सीडीपी की। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में 50 क्वेश्चन और देखो सेकंड लेक्चर में 100 क्वेश्चन आपको मैंने दे दिए हैं। तो फ्रेंड आप प्लेलिस्ट में जाकर के इन क्वेश्चनों को देख सकते हो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्या है, क्वेश्चन है। आगे देखो, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। कैसे होते हैं? मूल प्रत्यात्मक होते हैं। आगे देखो फ्रेंड, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? देखो फ्रेंड, ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने? ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे और बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? तो देखो फ्रेंड, कौन दे रहा है? तो देखो फ्रेंड, कौन प्रेरणा दे रहा है कि विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार पुत्री की प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको फॉर्मा क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। देखो, कहाँ से? शब्दों, अक्षरों व शब्दों के मध्य साचार से प्रारंभ कराना चाहिए या प्रारंभ करना चाहिए। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं? देखो फ्रेंड, संवेदी नहीं है। कौन सा नहीं फ्रेंड? संवेदी नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? कौन सा नहीं? देखो फ्रेंड, निगमन से आगमन की ओर, ये क्या है हमारा? शिक्षण का सूत्र नहीं। देखो फ्रेंड, शिक्षण का जो है शिक्षण अधिगम मैं आपको पूरा करा दूंगी, लेकिन फ्रेंड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम इसमें से फ्रेंड 5 मार्क्स का पेपर आता ही आता है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो देखो फ्रेंड, कौन सी नहीं है ना? भविष्य की योजना सूझबूझ। देखो, जब बच्चा बाल अवस्था में होगा ना, देखो फ्रेंड, जब बच्चा बाल अवस्था में होगा ना, तो क्या है, वो सूझबूझ की क्या नहीं कर पाएगा, अपनी योजना नहीं बना पाएगा। किसकी? भविष्य की योजना नहीं बना पाएगा। तो देखो, ये वाली क्या है, विशेषता नहीं है। और देखो, ये सब क्या है, विशेषता? बढ़ती हुई तार्किक शक्ति। भाई देखो, बाल अवस्था में तो बच्चे की तार्किक शक्ति बढ़ेगी थोड़ी थोड़ी, है ना। काल्पनिक भय का अंत भी उसका थोड़ा थोड़ा होता चला जाता है। विज्ञान की काल्पनिक कक्षाओं में क्या लेता हूँ मैं? अधिक रुचि लेता है। काल्पनिक कक्षा ही तो है। काल्पनिक कक्षा बच्चों को बताई जाती है कि ये चंद्रमा तुम्हारा है, तारे आपके हैं। सब बच्चे कहते हैं ये सब मेरे लिए, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, संसार में जितनी भी चीजें, सब क्या है, वो मेरे लिए हैं। निम्नलिखित में से या निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो कौन सा है? देखो फ्रेंड, सहायता परक व्यवहार क्या हमारा सामाजिक मूल्य है। निम्नलिखित में से कौन सा थांडा के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? देखो फ्रेंड, कौन सा नहीं है? देखो, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, लेकिन देखो फ्रेंड, सहाचारात्मक स्थानांतरण का कोई भी नियम नहीं है। आगे देखो फ्रेंड्स, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? देखो फ्रेंड, 23 होते हैं। आगे देखो फ्रेंड, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलना प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? देखो फ्रेंड, सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। आगे देखो फ्रेंड्स, कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। कौन सा स्तर है? देखो फ्रेंड, ज्ञान स्तर कैसा है? न्यूनतम प्राप्ति का स्तर है। आगे देखो फ्रेंड, बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से? देखो फ्रेंड, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होते हैं। आगे देखो फ्रेंड, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसने कहा था? तो फ्रेंड, किसने कहा था? डिम्मल ने कहा था। बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्या फ्रेंड आपके ये क्वेश्चन है। आगे देखो फ्रेंड, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखो फ्रेंड, कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया है ना, ये वाला क्या एकदम सही नहीं है।
सीखने का क्लासिकल का सिद्धांत किसने दिया था? ना सीखने का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने? थॉर्नडॉक ने दिया था। और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। लेकिन सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया है। आगे देखो फ्रेंड, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो किसने किया? देखो यूंग ने किया। तो बहुत ही बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्या आपका ये क्वेश्चन है। आगे देखो फ्रेंड, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखो किसने किया था? BF स्किनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? BF स्किनर ने किया था और 1938 ईस्वी में किया था। आगे देखो फ्रेंड, सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो पावलोव ने सबसे ज्यादा किस पर प्रयोग किया था? देखो फ्रेंड, कुत्ते पर प्रयोग किया था। आगे देखो फ्रेंड, विस्मृति कम करने के उपाय हैं। क्या उपाय? देखो पाठ की पुनरावृत्ति। बार बार तुम अगर पाठ को पढ़ते रहोगे तो आपको क्या होगा? विस्मृति नहीं होगी, आप किसी चीज को भूलोगे नहीं। हल्का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? किसकी करता है? देखो फ्रेंड, किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। आगे देखो फ्रेंड, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? किसका योगदान? देखो फ्रेंड, गेस्टाल्टवादियों का क्या है? योगदान है। आगे देखो फ्रेंड, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो किसका हिस्सा? देखो फ्रेंड, गिलफोर्ड के सिद्धांत का क्या है? मेन हिस्सा है। आगे देखो फ्रेंड, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। कौन सा? सामान्य बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। आगे देखो फ्रेंड्स, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? तो देखो फ्रेंड, किसने किया था? हेविंगहॉस ने किया था। आगे देखो फ्रेंड, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है ना, यह कथन किसने दिया था? रॉस ने दिया था। आगे देखो फ्रेंड, अच्छी स्मृति की विशेषता है ये सभी। आगे देखो फ्रेंड, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है कौन सा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना एकदम राइट है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना एकदम राइट है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन करना एकदम राइट है। और उपयुक्त सभी, तो इसका मतलब ये क्या है? ये उपयुक्त सभी एकदम राइट हैं। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त है क्या है? देखो, व्यवहार में परिमार्जन सीखने का सबसे क्या उपयुक्त अच्छा तरीका है। देखो, जब तुम किसी से व्यवहार करोगे तो तुम रियली क्या होगा? उस चीज को सीख जाओगे। आगे देखो फ्रेंड, व्यक्तित्व के संगठन के स्वरूप है क्या है? देखो फ्रेंड, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। बाल विकास में आगे देखो फ्रेंड्स, बाल विकास में है ना प्रक्रिया पर बल है ना, वातावरण व अनुभव की भूमिका पर बल है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपयुक्त सभी? तो क्या है हमारा? उपयुक्त सभी है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 31वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास होता है? हमेशा याद रखो फ्रेंड, किशोरावस्था में सबसे ज्यादा विकास होता है। आगे देखो फ्रेंड, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा वो क्या है? रुचि है। आगे देखो फ्रेंड, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका योगदान है? देखो फ्रेंड, बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे बड़ा क्या योगदान है। आगे देखो फ्रेंड, अवधान के आंतरिक और अवधान के है ना आंतरिक एवं व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं कौन से हैं? रुचि, लक्ष्य और अभ्यर्थी हैं। बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्या है फ्रेंड? आपके क्वेश्चन हैं। आगे देखो फ्रेंड, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया गया था? देखो दोबारा आ गया क्वेश्चन, युंग के द्वारा किया गया था। आगे देखो फ्रेंड, ध्यान आकर्षित होने में की भूमिका होती है किसकी होती है? देखो फ्रेंड,
उद्दीपन की तीव्रता होती है। देखो जब भी आप किसी को भूख लग रही है तो आपकी जितना भी ध्यान होगा वो सब किस पे होगा, भूख पर होगा। तो वही बताया गया यहाँ पर कि ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका है, उद्दीपक की तीव्रता, क्योंकि तुम्हें तीव्र लगन लग रही, फटाफट में खाना मिल जाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा स्किनर का नियम है, पावलोव का नियम है, थॉर्नडाइक का नियम है, सब इसी पर सबसे ज्यादा क्या है, डिपेंड नहीं फ्रेंड्स। आगे देखो अधिगम में के प्रभाव का नियम है। तो देखो फ्रेंड किसका प्रभाव का नियम है, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम है। आगे देखो फ्रेंड के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो अभिप्राय मूल प्रवृत्ति, तो मूल प्रवृत्ति किसने कही थी, देखो फ्रेंड किसने कही थी, मैकडूगल ने कही थी। देखो फ्रेंड मैकडूगल ने कही थी मूल प्रवृत्तियां, ठीक है, 1908 ईस्वी में। और देखो फ्रेंड्स मूल प्रवृत्ति का जो प्रवृत्ति किया था, देखो फ्रेंड मूल प्रवृत्ति का अगर फिर प्रत्यय पूछा जाए, प्रत्यय मूल प्रवृत्ति का प्रत्यय सर्वप्रथम देखो फ्रेंड तो किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। तो देखो फ्रेंड दोनों ही क्वेश्चन आपके क्या बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी तो देखो फ्रेंड ये पूछ लिया जाता है और कभी देखो फ्रेंड ये पूछ लिया जाता है। देखो फ्रेंड पलायन की मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति है ना, भय का संवेग से संबंधित है। वह से क्या संबंधित है। आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 93वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि निम्न में क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो देखो फ्रेंड क्या नहीं है कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये क्या शिक्षक की भूमिका नहीं है। आगे देखो फ्रेंड निम्न में किस सिद्धांत को पूर्ण वलन का सिद्धांत कहा जाता है। तो देखो फ्रेंड पूर्ण वलन का सिद्धांत, तो देखो पूर्ण वलन पर सबसे ज्यादा बल किसने दिया था, देखो फ्रेंड क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था, बीएफ स्किनर ने। और 1938 में, हमेशा याद रखो 1938 में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखो फ्रेंड पाठ है सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित है किससे, बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है, बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। आगे देखो फ्रेंड द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं, कौन है, आर.एस. गेने हैं। आगे देखो फ्रेंड व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम, किसने कहा था, ये गिलफोर्ड ने कहा था। बहुत ही मोस्ट और देखो फ्रेंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्या आपकी डेफिनेशन है। देखो फ्रेंड यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं फ्रेंड, बच्चों को परामर्श देना चाहिए, ये कहते हैं। क्योंकि देखो शिक्षक क्या है, कक्षा में है, एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में देखता है, मतलब बच्चा क्या समस्या से ग्रस्त है, तो क्या करना चाहिए कि बच्चों को परामर्श देना चाहिए। देखो जब बच्चा टेंशन में हो तो तुम क्या करोगे, उसको क्या नहीं दोगे, सलाह नहीं दोगे उसको, तुम्हें क्या देनी चाहिए, हमेशा सलाह देनी चाहिए। आगे देखो फ्रेंड संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रांत अवस्था, स्थूल संक्रांत अवस्था को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, स्थूल संक्रांत अवस्था को मूर्त संक्रांत अवस्था भी कहते हैं, और इसको हम औपचारिक संक्रांत अवस्था को क्या कहते हैं, अमूर्त। मतलब बच्चा जब 11 से और 15 वर्ष की अवस्था में होता है तो हमेशा ज्यादातर मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचेगा, जो उसने देखी हुई ना होंगी उसके बारे में बहुत कुछ क्या होता है फ्रेंड, सोचता है। तो फ्रेंड ये वाली बात किसने कही थी, प्याजे जी ने कही थी। आगे देखो फ्रेंड निम्नलिखित में से किस एक के शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिली, निम्नलिखित में से किस एक के शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती, तो किसके स्कूल का अवस्था को कोई सहायता नहीं मिलती है।
सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित हैं। किससे? तत्परता से संबंधित हैं। किससे? तत्परता से संबंधित हैं। आगे देखो फ्रेंड, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? देखो क्या फ्रेंड ना, शिक्षण को रोचक और व्यावहारिक बनाना चाहिए। अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक है ना बदलना चाहता है, क्या करना चाहता है फ्रेंड? बदलना चाहता है, तो उसे विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके समूह की क्या करनी होगी? प्रवृत्ति को बदलना होगा। आगे देखो अपन, शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान देना चाहिए? किसका? देखो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का हमें सबसे ज्यादा क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। आगे देखो फ्रेंड, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? किसका पाया जाता है? देखो फ्रेंड, घनात्मकता का सहसंबंध पाया जाता है। तो देखो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो देखो फ्रेंड, ये मेरा 3rd लेक्चर है। अगर फ्रेंड आपने मेरे 1st और 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे 1st और 2 लेक्चर देख सकते हो। और देखो ये क्वेश्चन आपके फ्रेंड CDP का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्या ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी क्या किए? सम्मिलित किए हैं। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सबके समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड किया है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि किसी भी स्टूडेंट समझ नहीं भी आता है तो फ्रेंड्स मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके दे सकते हो। और फ्रेंड, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।